हे एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड आप लोग देख रहे हैं चैनल सुपरविजन। हम स्टार्ट कर चुके हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक नया सीरीज एंड ये रहेगा उसका पार्ट 3। तो आज का सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ सेट्स इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So these are the types of set that we use in discrete mathematics. So first one is a finite set, infinite set, null set, singleton set, disjoint set, overlapping set, equal and equivalent set. इसके ऊपर काफी क्वेश्चन आता है एंड सबसेट जिसका फर्दर दो कैटेगरी है, दैट इज प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। यहाँ पे सुपर सेट एंड लास्ट वन इज अ पावर सेट। तो ये सारा सेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल आज का वीडियो में हम इन सेट्स को देखेंगे कि फाइनाइट सेट क्या है, इनफाइनाइट सेट क्या है, नल, सिंगलटन एंड डिसजॉइंट सेट क्या होता है विद एग्जांपल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज अ फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट हम किसे बोलेंगे? इफ आई एम राइटिंग हियर फाइनाइट सेट, दैट मींस ऐसा सेट हम डिफाइन करेंगे जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेगा। फाइनाइट मींस वी कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट और देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो जहां पे एक सेट के भीतर में लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं, उस तरह का सेट को हम बोलते हैं फाइनाइट सेट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? the set having finite or limited number of elements is called as finite set। ऐसा सेट जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल वी कैन सी हियर, अगर हम लिख रहे हैं सेट को इन सेट बिल्डर फॉर्म, लेट द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स एक नेचुरल नंबर है एंड एक्स का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? फ्रॉम दिस कंडीशन। तो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में मैं लिख रही हूँ सेट को, दैट मीन्स हमें उन सारा एक्स को लेना है जहाँ पे एक्स एक नेचुरल नंबर होगा। दैट मीन्स नेचुरल नंबर मीन्स हम उसको काउंटिंग वगैरह में यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 सारा हो गया। तो एक्स एक नेचुरल नंबर होगा एंड एक्स का वैल्यू कितना होगा? वी कैन गेट फ्रॉम दिस कंडीशन। तो कितना होगा यहाँ पे? एक्स का वैल्यू 2 और 6 के भीतर में रहेगा। अगर इस तरह से लिखा जा रहा है, दैट मीन्स x is greater than 2। अगर 2 less than x है, then x is greater than 2। x is greater than 2 and x is less than 6। That means हमें x का वैल्यू वहां से कहां तक मिलेगा? 2 से बड़ा, 6 से छोटा, that is 3 4 and 5। सो जब हम सेट को इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हमें कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेगा? वी आर गेटिंग ओनली 3 4 and 5। तो 3 4 5 मुझे मिला, आई कैन काउंट इट एंड दिस इज लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दिस आर द फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो ये सेट मेरा क्या होगा? दिस इज द फाइनाइट सेट। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फ्रॉम दिस सेट बिल्डर मेथड जो हम लिखे, इसमें एक्स हम उन सारा x को लेंगे जहां पे x एक नेचुरल नंबर होगा एंड x का जो वैल्यू है वो 2 से बड़ा होगा एंड 6 से छोटा होगा। दैट मीन्स 2 और 6 के भीतर में x का वैल्यू आएगा। तो मुझे कितना वैल्यू मिल रहा है? 3 4 और 5। सो ये जो 3 एलिमेंट है मैं उसको काउंट कर सकती हूँ। ये लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये फाइनाइट है, तो इसीलिए जो सेट में लिखी हूँ इन सेट बिल्डर फॉर्म, सो दिस इज अ फाइनाइट सेट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट इज व्हाट? इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट मींस ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनलिमिटेड है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, हम उसको काउंट नहीं कर सकते, उस तरह का सेट को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। तो इसको डेफिनेशन लिखते हैं, द सेट having
having infinite or unlimited number of elements is called as infinite set. दैट मीन्स ऐसा सेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, हम उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। दैट मीन्स जो एलिमेंट्स रहेंगे वो अनकाउंटेबल रहेंगे, हम उसको काउंट नहीं कर पाएंगे, या फिर इसको बोलते हैं अनलिमिटेड एलिमेंट्स रहेंगे, उस तरह का सेट को हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। चलिए एग्जांपल देते हैं यहाँ पे। सपोज आई एम राइटिंग द एग्जांपल हियर, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x एक नेचुरल नंबर है एंड क्या है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 2। क्या हमारे पास यहाँ पे जो लिखी हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में मैं लिखी हूँ, यहाँ पे क्या दिया है कि हमें उन सारा x को लेना है जहाँ पे x एक नेचुरल नंबर होगा एंड x का जो वैल्यू है ना वो मल्टीपल ऑफ 2 होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सपोज आई एम राइटिंग x जो है वो नेचुरल नंबर होगा। दैट मीन्स जब हम नेचुरल नंबर का सेट लेंगे तो ये इटसेल्फ इनफाइनाइट है। नेचुरल नंबर मीन्स जो नंबर को हम काउंटिंग वगैरह में यूज करते हैं। अगर मैं नेचुरल नंबर का सेट लिखी तो ये इनफाइनाइट है एंड उसके ऊपर क्या दिया है कि x का भी नेचुरल नंबर होगा एंड x जो है ना वो मल्टीपल ऑफ 2 होगा, 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। दैट मीन्स कितना हमारा आएगा 2 4 6 8, दिस इज इनफाइनाइट। दैट मीन्स ये जो हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं इसके वजह से हमें जो लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स मिल रहा है दैट इज 2 4 6 8 एंड इनफाइनाइट। So as we are getting the infinite number of elements, so this set that is written in set builder form is infinite set. तो यहाँ पे कैसे infinite हुआ, क्योंकि x एक नेचुरल नंबर है एंड नेचुरल नंबर मीन्स दिस इज इनफाइनाइट सेट एंड उसके ऊपर क्या बोला गया है कि जो x मिलेगा दैट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 2, 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा। सो 2 into 1 2, 2 into 2 4, 2 into 3 6, 2 into 4 8 and infinite. So whatever we are getting here, the x is a multiple of 2, it is also infinite. Why? Because नेचुरल नंबर का सेट ही इनफाइनाइट है। जब नेचुरल नंबर का एलिमेंट के साथ हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइट ही मिलेगा। सो ये जो सेट हमारा बन रहा है दैट इज इनफाइनाइट सेट। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सो नेक्स्ट वन इज योर नल सेट। व्हाट इज दैट, दिस नल सेट। तो नल सेट को हम क्या बोलते हैं, हम इसको वॉइड सेट भी बोलते हैं, हम इसको एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। एंड नल सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे, यूजिंग सिंबल फाई और ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। इसमें कोई भी एलिमेंट हम नहीं रखेंगे। सो ये क्या रिप्रेजेंट कराता है, ये कराता है एम्प्टी सेट और वॉइड सेट और नल सेट को। तो नल सेट का मतलब क्या है कि द सेट जिसके भीतर में कोई भी एलिमेंट नहीं रहता है उस तरह का सेट को हम बोलते हैं नल सेट। द सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इन इट इज कॉल्ड नल सेट, वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। तो कैसे लिखेंगे, द सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, द सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड नल सेट। नल सेट ये है आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है क्या कि नल सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट कराएंगे, फाई सिंबल यूज करेंगे और ओपनिंग और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस हम देंगे। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल फाई और ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहता हम उसको नल सेट बोलते हैं, जिसका अदर नाम क्या है, वॉइड सेट है और एम्प्टी सेट है एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द सिंबल फाई
और ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रेस। तो चलिए इसका कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम ऐसा सेट का एग्जांपल लेंगे जिसमें कोई भी एलिमेंट बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसको मैं इरेज कर रही हूँ, आई होप आप लोग लिख रहे हैं इसको। अगर मैं एग्जांपल दूंगी, लेट दिस इज एग्जांपल 1, लेट द सेट ऑफ ऑल x such that x belongs to natural number and x का वैल्यू कितना होगा, दिस मच। दैट मीन्स यहाँ पे क्या दिया कि हमें उन सारा x को लेना है जहाँ पे x एक नेचुरल नंबर है एंड x का जो वैल्यू है ना 2 और 3 के भीतर में आएगा। तो x का वैल्यू हम इस कंडीशन से फाइंड आउट करेंगे। तो कितना होगा कि अगर 2 लेस देन x है, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 2 एंड अगेन क्या दिया है कि x इज लेस देन 3। तो दैट मीन्स हमें x का वैल्यू लेना है कितना कि x का वैल्यू 2 से बड़ा होनी चाहिए बट 3 से छोटा होनी चाहिए। तो ऐसा कोई वैल्यू पॉसिबल है क्या जो कि नेचुरल नंबर होगा? नो, कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है कि ऐसा कुछ x का वैल्यू हमें मिल जाएगा जो कि 2 से बड़ा बट 3 से छोटा होगा एंड वो जो नंबर है वो क्या होनी चाहिए, नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी वैल्यू हमारा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर हम जस्ट काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे 1 2 3 4 ये सारा चीज। पॉइंट या फिर डेसिमल पॉइंट वाला नंबर हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो ऐसा x का वैल्यू जो कि 2 से बड़ा हो 3 से छोटा हो एंड दैट शुड बी अ नेचुरल नंबर, इस तरह का नंबर जो है हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो ये जो हम सेट लिखे इसके वजह से मुझे कोई भी एलिमेंट नहीं मिल पा रहा। सो दैट्स व्हाई इट इज अ नल सेट। क्या है ये? नल सेट है। आई थिंक ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या रहेगा इसमें। The set of all x such that x is a number and x is not equal to x। That means बोल रहा है कि हमें उन सारा x को लेना है जहाँ पे x is a number। Number means x can be any number, that means it can be prime number, it can be rational number, it can be integer, it can be natural number। तो कोई भी नंबर हो सकता है। तो x चाहे कोई भी नंबर हो, यहाँ पे लिखा है कि x इज नॉट इक्वल टू x। क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हम अगर कोई भी वैल्यू लेंगे, कोई भी नंबर लेंगे तो वो नंबर पहले खुद के साथ इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि नंबर खुद के साथ इक्वल नहीं है। अगर मैं 0 का बात करूंगी 0 इज इक्वल टू 0, अगर मैं 1 का बात की 1 इज इक्वल टू 1, अगर मैं -2 का बात करूं -2 इज इक्वल टू -2, अगर मैं यहाँ पे 2/5 का बात कर रही हूँ 2/5 इज इक्वल टू 2/5। दैट मीन्स हम कोई भी नंबर हम ले ले, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे नेचुरल नंबर हो, चाहे प्राइम नंबर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, सारा नंबर पहले खुद के साथ इक्वल होता है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं। लेकिन हमारे एग्जाम्पल में क्या दिया है कि आपको उन सारा x को लेना है जहाँ पे x एक ऐसा नंबर है, मतलब कोई भी नंबर है, दैट मीन बी एनी नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, होल नंबर, सारा हो सकता है एंड वो नंबर खुद के साथ इक्वल नहीं है, जो कि पॉसिबल हमारा नहीं है। तो अगर ऐसा हम लेके चलेंगे हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि सारा नंबर पहले खुद के साथ इक्वल होता है, बट यहाँ पे दिया है कि एक नंबर जो है खुद के साथ इक्वल नहीं है। सो फॉर दिस क्वेश्चन वी आर नॉट गेटिंग एनी एलिमेंट ऑफ द सेट। तो हमें सेट का कोई भी एलिमेंट मिल नहीं रहा। सो दैट्स व्हाई इट इज अ नल सेट। नल सेट। तो ये रहा वन एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, इसको लिख लीजिए आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल 0 एंड एक्स इज इवन इंटीजर। एक्स क्या है? इवन इंटीजर है। ये हम लिखे सेट बिल्डर फॉर्म में। दैट मीन्स क्या बोल रहा है कि मुझे उन सारा x को लेना है जहाँ पे x² -9 का वैल्यू जो है वो 0 है एंड x का वैल्यू जितना भी निकल के आएगा दैट विल बी एन इवन इंटीजर।
तो क्या ये पॉसिबल है, देख लेते हैं। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल 0 है, देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल 9, तो एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, +3 मिलेगा और -3 मिलेगा। तो चाहे +3 मिले, चाहे प्लस मिले, चाहे माइनस मिले, लेकिन एलिमेंट क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो 3 क्या है, तो ऑड नंबर है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है कि x एक इवन इंटीजर है, तो हमें जो x का वैल्यू मिला +3 और -3, ये दोनों ही इंटीजर है, लेकिन क्या मिला, ऑड इंटीजर मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है कि x करा है कि इवन इंटीजर होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें इस सेट का कोई भी एलिमेंट मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमें आंसर में मिल रहा है +3 और -3, जो कि ऑड इंटीजर है। क्वेश्चन दिया है x हमारा इवन इंटीजर होगा, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, हमें एलिमेंट्स नहीं मिलेगा। सो दैट्स व्हाई इट इज वन एग्जांपल ऑफ नल सेट। तो ये क्या है, नल सेट है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए, नल सेट कंप्लीट हुआ। अभी हम देख लेते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट। तो सिंगलटन सेट जैसे नाम से पता चल रहा है क्या है, सिंगल, दैट मीन्स ओनली वन। तो सिंगलटन सेट का मतलब क्या है कि ऐसा सेट जिसमें बस एक ही एलिमेंट रहता है, हम उस तरह का सेट को बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट, द सेट हैविंग ओनली one element is called singleton set, called singleton set। ऐसा सेट जिसमें बस एक ही एलिमेंट रहता है, उस तरह का सेट को हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। एग्जाम्पल हम देखते हैं। सपोज मेरे पास एक सेट है S एंड इसके पास बस एक ही एलिमेंट है, दैट इज 1, देन हम क्या बोलेंगे, एस सेट को बोलेंगे सिंगलटन सेट। ये एक ऐसा सेट है जिसमें बस एक ही एलिमेंट है, दिस इज सिंगलटन सेट का एग्जांपल। और हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन होगा तो वो सिंगलटन है कि नहीं, हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एग्जांपल्स वगैरह। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, आप लोग इसको लिख रहे होंगे। तो इसको मैं इरेज करती हूँ। तो एग्जांपल क्या होगा, suppose I am writing here first example, the set of all x such that x एक नेचुरल नंबर है and x एक इंटीजर है, इंटीजर ले लेते हैं, x एक इंटीजर है and x plus 4 is equal 0। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमें उन सारा x को लेना है जहाँ पे x एक इंटीजर होगा। इंटीजर मींस इट कैन बी 0, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव नंबर्स। सो x जो है ना वो एक इंटीजर होगा एंड x का वैल्यू कितना यहाँ पे फाइंड होगा कि अगर x plus 4 इज इक्वल 0 आ रहा है, देन x इज इक्वल -4 एंड -4 क्या है, एक इंटीजर है। तो हमें ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इस क्वेश्चन रिगार्डिंग हमें कितना इसका आंसर मिल रहा है, हमें मिल रहा है एक ही एलिमेंट, दैट इज -4। तो यहाँ पे क्या है, -4 मेरा क्या है, ये इंटीजर है एंड ये -4 कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया। सो इस सेट के हिसाब से, मेरा क्वेश्चन के हिसाब से मुझे बस सिंगल एलिमेंट ही मिल रहा है। सो दैट्स व्हाई दिस इज वन एग्जांपल ऑफ सिंगलटन सेट। तो और एक एग्जांपल हम देखते हैं। Suppose I am writing here the set of all x such that x belongs to natural number and x square minus 9 is equal 0। हमें क्या लिखा गया है कि हमें उन सारा x को लेना है जहाँ पे x एक नेचुरल नंबर होगा, नेचुरल नंबर मीन्स ओनली पॉजिटिव नंबर्स, एंड x स्क्वायर माइनस 9 का वैल्यू कितना है, 0 है। तो x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल 0 से हमें क्या मिलेगा, हमें x का वैल्यू मिलेगा। तो अगर x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल 0, देन x स्क्वायर इज इक्वल 9 एंड x इज इक्वल +3 और -3। तो मुझे दो वैल्यू मिल रहा है x का, +3 एंड -3। इनमें से नेचुरल नंबर कौन है, ओनली 3 एंड -3 क्या है, ये सारा जो है ना इंटीजर नंबर्स है।
लेकिन इनके भीतर में से नेचुरल नंबर कौन सा है? ओनली 3। -3 नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर में हम खाली पॉजिटिव नंबर को ही लेते हैं। तो अब क्या दिया है कि हमें उन सारा x को लेना है जहाँ पे x क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। तो हमें जो x का वैल्यू 2 मिला, उनमें से नेचुरल नंबर कौन है? ओनली 3। तो हमें इसमें इसका आंसर में क्या मिलेगा? एलिमेंट ओनली 3। -3 को हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें दिया है कि हमें उन सारा x को लेना है जहाँ पे x का वैल्यू एक नेचुरल नंबर होगा। तो हमें जो x का यहाँ पे वैल्यू मिला, 2 वैल्यू मिला, एक तो +3 एंड -3, और यहाँ पे बोल दिया है कि x क्या होनी चाहिए? नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 3 को कंसिडर करेंगे, -3 को कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पे मुझे एक एलिमेंट मिल रहा है, दैट इज +3 as per our question, so it is a singleton set। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अगर सेम क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर रही हूँ, लेट इसको मैं हटा रही हूँ, लेट यहाँ पे दिया है कि x is a whole number। क्वेश्चन सेम है, बट यहाँ पे नेचुरल नंबर का प्लेस में मैं होल नंबर लिख दी। दैट मीन्स ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमें उन सारा x को लेना है जहाँ पे x एक होल नंबर होगा। होल नंबर मीन्स व्हाट? 0 एंड पॉजिटिव होनी चाहिए। तो होल नंबर है, एंड यहाँ पे x² - 9 = 0। तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे आंसर? यहाँ पे कितना आंसर मिलेगा, या फिर ये जो सेट है वो सिंगलटन सेट है कि नहीं है? तो मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल करवाया, एंड ये जो क्वेश्चन रहा ये एक टास्क है, आप लोग इसको समझे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइए कि ये जो मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी ये सिंगलटन सेट होगा कि नहीं होगा। और एक बार समझा रही हूँ कि क्वेश्चन दिया है तो सेट ऑफ ऑल x सच दैट x एक होल नंबर है एंड x² - 9 = 0, इतना दिया है। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि ये सेट जो लिखा हुआ है क्वेश्चन, इसके वजह से मुझे कितना एलिमेंट्स मिल रहा है, एंड ये जो सेट है वो सिंगलटन सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट इज द disjoint set। disjoint set तो डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 2 सेट है एंड दोनों सेट में कुछ कुछ एलिमेंट्स है, इफ दोनों सेट के भीतर में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, देन हम उन दोनों सेट को बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? इफ A and B are 2 sets, 2 सेट्स है, and no element is common in between these two, no element is common in between these 2 sets, देन हम क्या बोलेंगे? हम उन दोनों सेट को बोलेंगे डिसजॉइंट सेट। देन वी विल कॉल A and B as disjoint set। तो हमें क्या लिखे हम? अगर हमारे पास A एंड B दोनों सेट है एंड कोई भी एलिमेंट दोनों सेट में कॉमन नहीं है, देन हम क्या बोलेंगे कि A एंड B मेरा क्या है? डिसजॉइंट सेट्स है। तो यहाँ पे एग्जांपल हम देखते हैं। ले A के पास जो एलिमेंट्स है दैट इज P Q R S, एंड B के पास जो एलिमेंट्स है दैट इज 1 2 3 4। तो A एंड B सेट में जो भी एलिमेंट्स है इनके भीतर में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो दैट्स व्हाई देखिए P Q R S है 1 2 3 4 है, कॉमन तो बैठ ही नहीं रहा एलिमेंट्स के भीतर में। दैट मीन्स वी आर नॉट गेटिंग एनी एलिमेंट कॉमन इन बिटवीन A एंड B। तो इस सिचुएशन में हम क्या बोलेंगे? A एंड B मेरा क्या है? डिसजॉइंट सेट है। तो ये था आज का सेशन में टाइप्स ऑफ सेट्स। इसका नेक्स्ट जो टाइप्स ऑफ सेट्स हैं हम अपकमिंग वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं।
आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कशन कर रही थी, एक क्वेश्चन आपको गिवन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसको जरूर बताइए कि आंसर क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा कि नहीं होगा। एंड आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा एंड आपको जो वीडियो लेक्चर मेरा जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।